तो भाई देखो, हमारे पास अब जो टॉपिक है एडमिशन की बात कर रहे हैं। एडमिशन के अंदर हमारे पास जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, तुमसे मैंने कहा था कि भाई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो पहला टॉपिक मेरे पास है, उस टॉपिक का नाम मेरे पास क्या था भाई, चेंज इन PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका पहला टॉपिक का नाम डाल लो, चेंज इन PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब सुनो, ऐसा होता है जो न्यू पार्टनर आएगा ना, न्यू पार्टनर जो है अब पुराने पार्टनर के शेयर्स तो लेगा जरूर। बस तुम्हारी जो न्यू पार्टनर है पुराने पार्टनर के शेयर्स वगैरह जरूर लेता है। तो भाई इन दैट केस हमें करना क्या होता है, ये वाली बातें समझो। देखो, सबसे पहली चीज जो बोल सकते हैं कि जो पुराना पार्टनर है वो नए पार्टनर से किस तरीके से अपने शेयर्स को प्राप्त कर रहा है। क्या बोला मैंने, जो नया पार्टनर है पुराने पार्टनर से किस तरीके से, किस मेथड में अपने शेयर्स को एक्वायर कर रहा है। तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं मेथड ऑफ एक्वायरिंग शेयर। ठीक है, ये न्यू पार्टनर की बात चल रही है। जो न्यू पार्टनर है वो पुराने पार्टनर से अपने शेयर को कैसे कैसे करके एक्वायर करेगा। ठीक है, ये बात मैं सबको क्या बोल रहा हूँ भाई, सबसे जो तुम्हारे पास पहला तरीका है वो बोल सकता है कि भाई जो तुम्हारा ओल्ड रेशियो है उस ओल्ड रेशियो में दे दो। ठीक है, पहला ये बोल सकता है। दूसरा बोल देगा कि भाई कोई सा भी तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक रेशियो, ठीक है, कोई सा एक पर्टिकुलर रेशियो बनाएगा, वो बोलेगा मैं तेरे से इतना रेशियो लूंगा, मैं तेरे से इतना रेशियो लूंगा। देखो मैंने बोला ना कि मान लो 2-3 पार्टनर है, तो A B C, न्यू ऐड हुआ है D। ठीक है, तो D ने बोला, सबसे पहला बोल सकता है देखो इनका रेशियो मान लो ऐसा था 3:2:1 ऐसा था। ठीक है, तो D ने बोला कि मैं तुमसे जो शेयर लूंगा तुम्हारे रेशियो में लूंगा, जो तुमसे शेयर लूंगा वो तुम्हारे रेशियो में लूंगा। ठीक, तो वो पहला केस है। दूसरा बोल सकता है कोई सा स्पेसिफिक रेशियो, D बोलेगा भाई मैं तीनों से बराबर बराबर लूंगा, तीनों से बराबर बराबर अपना शेयर लूंगा। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास लास्ट का है वो बोल सकता है एक किसी फ्रैक्शन में ले ले। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन में बोल देगा मैं तेरा 2/5, इसका 4/7, इसका 9/8 ऐसे लूंगा। ठीक है, तो क्या बोलना होगा, पर्टिकुलर फ्रैक्शन में ले लो। ठीक है, ये बात सुनाई सबको। तो अगर भाई ये वाली बातें करते हैं तो अब एक एक करके सारे टॉपिक शुरू कर रहा हूं मैं, देखना मेरे पास क्या क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहला मेरे पास केस फर्स्ट है। ठीक, केस फर्स्ट के अंदर क्या है कि भाई जब वो ले रहा है ओल्ड रेशियो में, मतलब बोल सकते हैं मेरे पास जो सिचुएशन फर्स्ट है उसमें कह रही है व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला भाई किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले रहा है। टोटल 3 केस है। ठीक है, ये मेरे पास सिचुएशन फर्स्ट, सिचुएशन सेकंड, सिचुएशन थर्ड। तो पहले मैं फर्स्ट करवा रहा हूं, सिचुएशन फर्स्ट है। ठीक है, सिचुएशन फर्स्ट के भाई मैं तुम्हें सबके एग्जांपल दे के समझाऊंगा, तुम उससे बहुत ज्यादा बेटर समझोगे। मैंने क्या बोला कि जब वो क्या कर रहा है ओल्ड रेशियो में ले रहा है। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या कर रहा है, ओल्ड पार्टनर से, जो न्यू पार्टनर है ना, न्यू पार्टनर ले रहा है ओल्ड पार्टनर से, जो तुम्हारा न्यू पार्टनर ये ले रहा है ओल्ड से। ठीक है, मतलब कि ओल्ड पार्टनर से उनके ओल्ड रेशियो में। बात समझ आ रही है, जो न्यू पार्टनर है वो जो उसके जो पुराने पार्टनर है ना उनसे उनके ओल्ड रेशियो में। नॉर्मल सी बात है, पहला केस है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं तुम्हें नॉर्मल से क्वेश्चन बोलूं, मान के चलो मेरे पास क्या है कि भाई 2 पार्टनर है। ठीक है, मेरे पास 2 पार्टनर है, एग्जाम्पल इसको बोल सकता हूँ इलस्ट्रेशन फर्स्ट। ठीक है, मेरे पास A और B 2 पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2। ठीक, A और B 2 पार्टनर है, इनका रेशियो क्या भाई 3:2 है। और फिर अगर इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो इसने एक ना नया बंदा ऐड हुआ है C क्या हमारे पास न्यू है। ठीक है, C मेरे पास क्या भाई यहाँ पे न्यू है। हाँ भाई, तो मैंने क्या बोला, पास जो C है वो न्यू पार्टनर है, वो 1/4 ऑफ शेयर है। क्या बोला मैंने, 1/4। कभी भी तुम्हारे पास ऐसा हो जाए कि A और B के जो ओल्ड पार्टनर है अगर उनका शेयर तुम्हारे पास गिवन हो, क्या बोला मैंने, उनका शेयर गिवन हो। ठीक, अगर शेयर गिवन होता है, अच्छा तुम्हारे पास देखो या तो ऐसा ही लिखा हुआ है, पता है क्या बोल देगा, वो बोल देगा 25%। क्या बोलेगा वो, 25%। ठीक है, ऐसा बोला उसने। तो जब भी तुम्हारे पास परसेंटेज में आ जाए
25 को डिवाइड कर देना 100 से, काटना आता है, ठीक है। 5 से कटेगा, ठीक है, 5 से कटेगा तो 5 से कटा तो 20, 5 से कटा 1, 5 से कटा 4, 1/4 आ गया, समझे। अगर तुम्हारे पास परसेंटेज आता है 100 से डिवाइड करना, ये हो जाएगा, ये काटना आना चाहिए, ठीक है। तो 1/4 बोल रखा है उसने, तो कभी भी तुम्हारे पास भाई अगर ऐसा हो जाता है, सुन जाओ मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारे पास कभी भी ऐसा हो जाए तो करना क्या है तुम्हें इस केस में, सबसे पहले तुम्हें मानना है कि जो तुम्हारे पास टोटल प्रॉफिट 1 है, ठीक है। जब भी ऐसा हो ना कि 1 का शेयर गिवन हो तो तुम्हें मानना है लेट टोटल प्रॉफिट, जो तुम्हारे पास जो टोटल प्रॉफिट कितना है भाई 1, रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, जो रिमेनिंग है 1 माइनस 1/4, 4 एकम 4 माइनस 1/4, तो कितना आ गया 3/4, ये रिमेनिंग है, ऑल पार्टनर में बढ़ जाएगा। बस में आगे अभी सिर्फ हम क्या सीख रहे हैं, जो मेरे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सीख रहे हैं, अभी सैक्रिफाइसिंग नहीं सीख रहे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये मेरे पास किसका है भाई, ये वाला 1/4 तो सीखा है, 1/4 है सीखा, ठीक है। अब ये जो मेरे पास पार्टनर है ए और बी, ए का 3/4, ठीक, और बी का 3/4, तो क्या कराएं, इनका ओल्ड कितना है 3/5 और फिर 2/5, इस तरीके से है ना भाई, रेशियो चलो सुनो 3/5 और 2/5 ऐसा लिया मैंने, तो 3 तिया 9 और 5 चौक 20, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 5 चौक 20, नीचे का नंबर मेरे पास 9/20 6/20 आ रहा है, ठीक है। इससे थोड़ा यहाँ सुनो, तो भाई क्या है मेरे पास यहाँ पे कितना है, देखो ए का, ए जो तुम्हारे पास है 9/20, बी कितना है और 6/20, और सी कितना है 1/4, सी 1/4 है, तो इसका नीचे का नंबर बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करें नंबर बराबर, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर मेरे पास आ जाएगा, तो कितना 5/20 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:6:5, ठीक है। इसमें दिक्कत है किसी को, ये तुम्हारा क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू PSR है। बताओ अगर इन वाले क्वेश्चंस में किसी को दिक्कत आती है तो बोल दो एक बार, है इसमें से दिक्कत, हाँ भाई, ठीक है। अब सुनो थोड़ा, अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, ठीक है। एक जो अगला मेरे पास क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया वाला भाई, थोड़ा सा कैच कर लेना, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई कुछ दिक्कत आई है तो एक बार रिवाइज मारना से। ये सिचुएशन फर्स्ट का ही क्वेश्चन फर्स्ट था क्या, ये सारी बातें क्लास तो यहाँ तक जितना की है, सुनो देखो भाई, अगर हम थोड़ा सा और अगला क्वेश्चन लेके चले, मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें मेरे पास कह रहा है कि भाई ए और बी और पार्टनर है, ठीक है, इन्होंने एडमिट किया सी को 1/4 शेयर के लिए। देखो क्या बोला मैंने, ए और बी पार्टनर है, ए और बी, ये क्वेश्चन मान लो अगला है, ए और बी पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे पास है भाई, इसमें बता नहीं रखा, सुनो ए और बी पार्टनर है, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। सुनो अगर कभी भी तुम्हारे पास, अच्छा जो लिखवा रहा हूँ एक मिनट, when, सुनो लिख लोगे आराम से, जगह कितनी हो जाएगी, when new PSR of old partner is given, जब मेरे पास जो पुराने पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे पास क्या है गिवन होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, यहाँ सुनो, पहला बोल रहा हूँ मेरे पास ए और बी पार्टनर है, ठीक है, इन्होंने एक ना क्या कि जो नया पार्टनर है उसको एडमिट किया सी इसके लिए है 1/4 के लिए, कितने के लिए भाई 1/4 के लिए। तो उसके आगे वही कह रहा है कि देखो ए एंड बी आर पार्टनर है, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तुम्हारे पास सेम चीजें आएंगी, पहले इसको 1 टोटल को 1 माइनस करोगे, पहले टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, फिर तुम्हारे पास क्या है रिमेनिंग 1 माइनस 1/4 है, कितना आ गया 3/4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। रिमेनिंग कितना है मेरे पास 3/4 है। अब इस 3/4 को जो तुम्हारा पार्टनर है, ठीक, जो तुम्हारे पास 3/4 है, इसको जो तुम्हारा न्यू प्रॉफिट है इसका, इनका जो रेशियो था ना क्या बोला 2:1,
1 गिवन है। क्या इनका भाई पता है कौन सा प्रॉफिट इनका फ्यूचर प्रॉफिट, जिसमें प्रॉफिट बांटेंगे। ठीक, अब इतना बचाना इनका। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होता है पार्टनर का, तो उस केस में मेरे पास जैसा पिछला क्या ना मैंने डिट्टो वैसे सेम होता है, कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो क्या करेंगे, अब मेरे पास पहला ए का और बी का, ए और बी, ठीक है। बताओ भाई यहाँ पे किसी को पूछना है कुछ पक्का? तो ए मेरे पास क्या है भाई, जो मेरे पास बचा हुआ प्रॉफिट है 3/4, ए का 2/3, पता लग रहा है 2/3 कैसे आ रहा है। फिर भाई ये इन दोनों को पता ना 2, फिर दोनों को ऐड करके नीचे, फिर इसका भी 3/4 और फिर 1/3। तो कैसे यहाँ पे 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 4 तिया 12, ये इसका आंसर है। ठीक, इन बातों में दिक्कत किसको है भाई, है दिक्कत? नेक्स्ट पे आ जाओ एक बार, सुनो, है दिक्कत? सुनो, अब मेरे पास तो इसका जस्ट अगला केस है, अगले वाले पे आ जाओ एक बार, या सुनो सी का तो वो बराबर कर देंगे ना। सी मेरे पास कितना है 1/4 था ना, तो इसको बराबर कर देंगे, ऊपर नीचे 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 3 4 तिया 12, ठीक है, ये इसका आंसर है। ये बात समझ सबको? सुनो भाई, भाई अभी तक ना हम कर रहे हैं सिचुएशन फर्स्ट, ध्यान रखे चलना। सिचुएशन फर्स्ट के अंदर ही सारी की सारी बात चल रही है, और अभी हम आगे बढ़े नहीं है, ठीक है। एक मेरे पास इसका जो जस्ट अगला क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ कि जब मेरे पास जो व्हेन द न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन, हाँ भाई, और एग्जिस्टिंग पार्टनर इक्वली। सुनो, जो न्यू पार्टनर है ना, वो पुराने वालों से इक्वली ले रहा है। क्या बोला मैंने? न्यू पार्टनर एक्वायर फ्रॉम ओल्ड इक्वली, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इक्वली। भाई जब मेरे पास जो न्यू पार्टनर है वो क्या करता है, एक्वायर करता है, ठीक है, ओल्ड पार्टनर से इक्वली, ठीक है। ये वाली बातें चल रही है। सुनो, मैं दोबारा भाई एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ए और बी पार्टनर है, उनका रेशियो है, देखो ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो है 5:4, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एडमिट किया है सी को 1/10 के लिए। सी तुम्हारे पास न्यू है, वो तुम्हारे पास है 1/10 ऑफ प्रॉफिट के लिए करेगी। उसके बाद विच ही एक्वायर इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द बोथ ए और बी से। भाई इसने क्या किया है, जो न्यू पार्टनर है ना, इसने अपने शेयर का आधा ए से लिया है और आधा बी से लिया, मतलब दोनों से इसने आधा आधा करके ले लिया है। देखो कैसे करेंगे, सुनो यहाँ पे पहले निकालते हैं कि भाई इस सी ने कितना कितना लिया है दोनों से, सी ने कितना कितना लिया है। तो सी ने जो लिया है ए से, सी ने लिया जो है भाई किससे, सी एक्वायर फ्रॉम बी, एक्वायर फ्रॉम पहला ए, ठीक है। सी ने ए से कितना लिया, तो पहले जो इसका हिस्सा 1/10 था, ठीक है, 1/10 है ना, इसका पहले आधा निकाल दो, ठीक है। तो कितना आएगा इसका 1/20, ठीक है। आधा ऐसे निकालते हैं, आधा भी निकालते हैं, 1/2 से गुना कर देना, तो 1/20 आ गया। इतना किससे लेगा वो, ए से। सी इतना लेगा ए से। फिर जो सी एक्वायर फ्रॉम बी, सी जो है बी से कितना लेगा, सेम लेगा, 1/10 का 1/2, तो इसका दोबारा से 1/20। समझे कुछ? यहाँ पे सी एक्वायर करेगा ए से इतना, ठीक है, सी एक्वायर करेगा बी से इतना, ठीक है। सी इतना लेगा ए से और इतना लेगा बी से। अब ए और बी में से इसको माइनस कर दो, इतना ले लेना उसने, ठीक है। तो अब मेरे पास जो ए से जो एक्वायर किया है, ए का मेरे पास है 5/9, ठीक है, इतना ही है ना। मेरे पास जो ए है कितना, उसका 5/9 है, और बी का 4/9, ठीक है। दोनों में से 1/20 माइनस कर दो, ठीक। जो तुम्हारा आएगा ए और बी का आ जाएगा, ठीक है, जो भी तुम्हारा आएगा ए और बी का आ जाएगा आराम से। तो इसका तरीका है मेरे पास, नीचे के नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 दूनी 18, 180, ठीक है। इसका इससे कितना भाई, 5 दूनी 10, तो 100 आ रहा है इसका, माइनस 9 एकम 9, कितना आ रहा है मेरे पास 91, और अपॉन में 180। फिर यहाँ पे कितना भाई, वही दोबारा 180 और 5 चौक 20, अच्छा 4 दूनी 8, 80 माइनस 9, 71 अपॉन में
180। फिर क्या है, सी का 1/10 है, सी का 1/10 है, 1/10, 18 से गुना कर दो, आ जाएगा ना इसका, ऊपर 18 और नीचे 180। तो पता है इनका रेशियो क्या निकल गया न्यू वाला, इनका रेशियो जो है ए और बी और सी का, ए बी और सी। तो भाई अगर ए का लेके चलते हैं 9 मतलब 91/180, और बी का 71/180 और सी का 18/180। तो बस ऊपर के नंबर लिख दो, 91 रेशियो 71 और रेशियो 18। कट रहा है किसी से, नहीं कट रहा किसी से, नहीं कट रहा किसी, ठीक है। तो भाई कट रहा है, तो ये तुम्हारा ये वाला रेशियो है। बताओ इसमें दिक्कत है किसी को? ये हमारा सिचुएशन फर्स्ट खत्म हुआ है जब जो पार्टनर, जो न्यू पार्टनर है वो पुराने पार्टनर से ओल्ड रेशियो में उनके शेयर ले लेता है, ठीक। अब दूसरी बात करते हैं, जब मेरे पास व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो। ये 18 क्यों है? नीचे के नंबर बराबर करने के लिए, जब हमें ना नीचे का नंबर बराबर करना होता है, ठीक है। जब नीचे का नंबर बराबर करना होता है तो मैंने देखा कि हाँ भाई 18 से गुना करूंगा तो 180 आ जाएगा, तो मैंने ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। इसमें दिक्कत है किसी को? भाई सेकंड अगला केस डाल लो, मतलब सिचुएशन सेकंड है तुम्हारे पास, सिचुएशन सेकंड। सिचुएशन सेकंड है, सब थोड़ा फोकस करो भाई। सिचुएशन अगर सेकंड की हम बात करते हैं, क्या हो रहा है? हाँ समझ रहा हूँ क्या दिक्कत आ रही होगी। देखो यहाँ पे सिचुएशन सेकंड है, सिचुएशन सेकंड के अंदर अगर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, जब भाई जो न्यू पार्टनर एक्वायर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर रेशियो, भाई जब जो न्यू पार्टनर है वो एक्वायर करता है फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो। बस में आ रही है, जब हमारा जो न्यू पार्टनर है वो पुराने पार्टनर से प्राप्त कर रहा है किसे भाई, एक किसी पर्टिकुलर रेशियो में, किसी भी एक रेशियो में लेता है, तो उस केस में मेरे पास कौन कौन सी चीज मतलब केस बनते हैं वो देखते हैं। हाँ भाई टॉपिक है मेरे पास, न्यू पार्टनर एक्वायर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, नया पार्टनर प्राप्त करता है फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर रेशियो, किसी भी एक रेशियो में लेगा। जो नया पार्टनर है ना वो पुराने पार्टनर से बोलेगा मैं तुमसे 3:2 में लूंगा, ठीक। अगर 3 पार्टनर होंगे तो ऐसा बोल देगा मैं तुमसे 5-3-2 इस वाले रेशियो में लेना चाहता हूँ, तो कोई सा एक रेशियो बता देगा और उस रेशियो में सबसे लेगा वो, ठीक है। तो भाई इसमें मैं तुम्हें पहला केस जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन फर्स्ट मान के चलो, तुम्हारे पास क्या है कि यहाँ पे 2 पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, और जो तुम्हारे पास शेयर कर रहे हैं फ्यूचर, जो ए और बी पार्टनर है इनका रेशियो है 2:1, ठीक है। इन्होंने भाई एडमिट किया है तीसरे पार्टनर को, सी को, सी तुम्हारे पास यहाँ पे न्यू है, और ये जो सी को जो शेयर दे रहे हैं, ठीक है, वो 25%। हाँ भाई क्या बोला मैंने, 25% है। क्या होता है 25 का, 25/100, ठीक। तो 1/4 हो जाएगा। भाई काटना तो मैं आना चाहिए, 25% है ना, तो उसका 100 से डिवाइड कर दो तो आपका जो कट के आएगा 1/4 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद भाई कह रहे कि जो सी है, सी एक्वायर द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन द रेशियो 3:2। ये जो एक्वायर कर रहा है, ठीक है, एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी, उसका रेशियो बताया उसने 3:2, इस वाले रेशियो में लेगा दोनों से। बस में आ रही है, जो न्यू पार्टनर है वो पुराने पार्टनर का, मतलब पुराने पार्टनर जो अपना शेयर लेगा वो 3:2 में लेगा, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। सबसे पहले पता क्या करेगा वो, सबसे पहले जो उसका खुद का शेयर है उसका वो 3 और 2 इस बार इसमें से निकाल लेगा, ठीक। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है, इसका शेयर 1/4 है, ठीक। तो पहले 1/4 का पहले निकाल, देखो ए से कितना लेगा वो 3/5 लेगा, समझ रहे हो ना, 3/5, और बी से 2/5, ये तो होगा। तो पहले लिख रहा हूँ कि भाई कितना एक्वायर करेगा, तो एक्वायर कौन तो प्राप्त करता है, एक्वायर फ्रॉम ए, ठीक है। ए से कितना प्राप्त करेगा वो, तो पहले उसका शेयर, किसका शेयर भाई, जो नहीं सी का शेयर, अपने शेयर का इतना दोनों से लेगा वो, ठीक। तो पहले निकालेगा उसका 3
बटे 5। ठीक, फिर एक्वायर फ्रॉम बी, बी से कितना एक्वायर करेगा अपने शेयर का 2/5, इतना इतना एक्वायर कर रहा है, बात में आ रही है, इससे इतना और इससे इतना कर रहा है। तो भाई अगर मैं इसको करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 एकम 3, 5 चौक 20, इसका 2 एकम 2, 5 चौक 20। ठीक है, इतना तो दोनों से लेगा। अब क्या करूंगा, जो न्यू पार्टनर है, जो मेरे पास न्यू पार्टनर होंगे, मतलब कि जो 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 न्यू पार्टनर है वो इसमें से ले लेगा ना, इतना किससे ले रहा है, ए से, इतना किससे ले रहा है, बी से। तो अगर मैं इतने इतने को लेके चलता हूं तो मेरे पास क्या क्या बातें आती है, लाइट जल्दी है, लाइट जल्दी ना, सुनो। तो मेरे पास क्या भाई 3 और फिर जाके 2 है, मतलब 3/20 और 2/20, इतना इतना ले लेगा। तो ए में से और बी में से इतने को माइनस करते हैं, आ जाएगा उनका बचा हुआ। तो ए में से कितना लिया और बी में से, ए का शेयर कितना है 2/3 और बी का शेयर 1/3। ठीक है, तो इसमें 3/20 और इसका 2/20, वही सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 60 और फिर 40, 3 तिया 9, 31/60 और ये कितना है भाई इसका, वही दोबारा नीचे 60, 20 का 20, 3 दूनी 6, तो कितना आ रहा है 14/60। और भाई सी को भी उठा लो ऐसे ऐसे सेम तरीके से सी को भी ले लेते हैं। तो जो मेरे पास जो सी है कितना भाई, सी का 1/4 है, कितना नीचे करना है 60, तो 15 बार में आ जाएगा, तो ऊपर 15 नीचे 15 तक 60। ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं है भाई। देखो थोड़ा ना यहाँ पे टेबल का कमाल तो है, थोड़ा बहुत तुम्हें रट्टे लगे मुझे टेबल के। अब सुनो, तो क्या रेशो बनना, ए का बी का सी का, ए बी और सी। अगर ए बी सी की बात करते हैं, कितना भाई ए का, कहाँ बच गया, ये रहा 31/60। ठीक है, और इसका 14/60 और सी का 15/60 है। तो क्या लिखेंगे भाई 31, 14, 15, ये इनका न्यू PSR है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका। ठीक है, बताओ भाई, देखा था इसमें सिर्फ ऊपर के नंबर लिखते हैं, बस वही हो जाता मेरे पास। अब भाई नेक्स्ट पे आ जाऊं, मैं कह रहा हूं कि एक्वायर हिज शेयर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। अगर किसी फ्रैक्शन में ले रहा है, ऐसा बोल देगा मैं 2/30, देखो या सुनो, यहाँ पे इसने रेशो बता रखा है ना, यहाँ पे रेशो बता रखा है। अब बोलेगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं ए से लूंगा 3/5 में और बी से लूंगा 2/5 में, तो बात तो ये पड़ती फिलहाल, समझा कुछ। अगला केस मेरे पास ये है, किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन में लेगा, यहाँ पे रेशो था और वो किसी फ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो फ्रैक्शन वही होते हैं नॉर्मली, फिर भी करा रहा है। ठीक है, इसमें क्या हुआ पहले, हाँ भाई सुनो, अगला है मेरे पास एक्वायर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन। कोई सा एक फ्रैक्शन होगा, ठीक है, उसी में लेके चलेंगे। मैं भाई देखो तुम्हें फ्रैक्शन का मतलब बता रहा हूँ होता क्या है, बात में आ रही है। तो मेरे पास फ्रैक्शन है, उसका मतलब क्या होता है, सुनो भाई क्या बोला मैंने, एक्वायर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन है। तो मैं तुम्हें वही दोबारा बता रहा हूँ, मेरे पास जैसे मान लो भाई क्वेश्चन ए और बी मेरे पास पार्टनर है, ठीक है, ए और बी पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। क्या बोला मैंने, 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और फिर मैं बोल दूं कि भाई यहाँ पे वही कह रहा है कि ए सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब यहाँ सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। क्या पता है, जब भी ऑफ आ जाए, ठीक है, जब भी तुम्हारे पास ऑफ आ जाए, ठीक है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, कि जो ए है, सुनो मैंने क्या बोला कि अगर ऑफ हिज शेयर है तो ए अपने शेयर का 1/5 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, फिर उसको दे देगा, ये ले भाई, ठीक है, और अपने में से उतना ही माइनस कर देगा, भाई अपना में से उतना माइनस कर देगा वो, ठीक। अगर लिखा होता ए सरेंडर 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, तो सिर्फ इसी को माइनस करता वो, ठीक है, और फिर जाके देता, बस हमारी 1/5 को ही अपने में से माइनस करता और 1/5 को वो देता, ठीक है। फिर अगला मेरे पास सेम लिखा हुआ है कि भाई मेरे पास वेयरस बी सरेंडर 2/5, जब बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। और अच्छा सरेंडर किसको देंगे भाई, सी को देंगे ना, ठीक। तो पहले निकालते हैं ए का सरेंडर, ए ने जितना सरेंडर किया है, ठीक है, जो ए ने सरेंडर किया भाई, ए तुम्हारे पास कितना है, ए का 3/5 इंटू में 1/5, 3 एकम 3, 25, ठीक है। बी का सरेंडर कितना भाई, बी का सरेंडर
2/5 का वो 2/5, ठीक है। तो कितना मेरे पास, 2 दूनी 4, 5 25, तो इतना तो दे रहे वो, इन दोनों को ऐड करके दे दूं मैं, सी को इन दोनों को ऐड करके दे दूंगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जो जितना इन दोनों ने छोड़ा उतना तो लेगा ना वो। तो भाई हंस रहा हूँ। अब ना मैं ए, जो जितना ए ने छोड़ा है, ए का बचा हुआ निकाल दे रहा हूँ। ए का मेरे पास 3/5 है, ठीक है, और जो बी है उसका 2/5 है। इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस करो, तो 3/5 में से पहला 3/25 माइनस कर दो, और इसका 4/25 माइनस कर दो, 4/25 माइनस कर दो। ये किसका शेयर आ जाएगा, ए का और बी का, ठीक है। जो उनका रिमेनिंग शेयर है 125, और 25 दिया 75, और 5 दिया 15। भाई बताया कितना आ रहा है, 60/125, ठीक है। और इसका दोबारा वही सेम आएगा, 125, 25 दूनी 50, ठीक है, 5 चौक 20, कितना आ रहा है 30/125, ये इतना आ गया। चलो भाई सी का निकाल देते हैं। जो तुम्हारा सी है, सी को कितना मिला भाई, इतना मिला है, एक इतना मिला। जितना वो सरेंडर कर रहे हैं, जितना छोड़ रहे हैं, उतना ही तो सी को मिलेगा ना, ठीक है। तो सी का 3/25 प्लस 4/25 कितना आ गया भाई, नीचे लिखा 25, ऊपर 4 और 3 और प्लस 4, 7/25। क्या इनका शेयर है 60, 30, 7। बताओ इन बातों में और किसको दिक्कत है भाई? अच्छा हाँ भाई, ठीक है, इसको इक्वल करो पहले, ये इक्वल करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 तो हाँ 5 से होगा, 5 7 35/125, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा ना 35, ठीक है, 60, 30 और 35 आ रहा है। बताओ भाई, अगर इन बातों में किसी को कोई सी दिक्कत आ जाती है तो किसी को बोलना है इसमें कुछ? बताओ भाई, तुम्हारे सारे के सारे हो जाने चाहिए। अब एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें बता रहा हूं, अगर कोई बंदा अपने शेयर को रिटेन करता है, क्या बोला मैंने, अगर कोई अपने शेयर को रिटेन, इसी के अंदर है, ठीक है, व्हेन समवन रिटेन हिज शेयर, मैं बोल रहा हूं ना ए बी सी 3 पार्टनर है, सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, ए बी सी 3 पार्टनर है, उन 3 पार्टनर में से, जैसे मैं ऐसा कह रहा हूं ए बी सी 2:1, ठीक है, इनका शेयर है, ठीक। इसमें जो मेरे पास न्यू एडमिट हुआ है, डी एडमिट हुआ है, डी तुम्हारे पास क्या भाई, डी न्यू है, और इस न्यू का जो भाई तुम्हारे पास शेयर गिवन है ना, वो है 1/6 शेयर। कितना है इसका, 1/6। एक कंडीशन है, सी अपने शेयर को बचा रहा है, सी रिटेन हिज शेयर, सी रिटेन हिज शेयर, शेयर जो सी है अपने शेयर को बचा रहा है, और सी का शेयर कितना है भाई 1/5। ये बात समझ आ रही है, सी जो है अपने शेयर को बचा रहा है, अगर ये अपने शेयर्स को बचाता है, ठीक, तो इस केस में क्या बातें आती हैं वो देखो। सबसे पहला टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 1 रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग तुम्हारे पास है 1 माइनस, यहां फोकस करो, 1 माइनस 1/6 प्लस 1/5, समझे। जो बंदा अपने शेयर को बचाएगा, ठीक है, और जो न्यू है, दोनों का ऐड कर देना, फिर माइनस करना। अगर ये बंदा अपने शेयर को रिटेन नहीं करता तो सिर्फ इसको माइनस करता मैं, यही तो होता ना, ठीक। तो क्या करूंगा, अभी तो क्या कर रहा है, ये अपना शेयर रिटेन कर रहा है, तो भाई ने पहले ऐड कर दो 1 माइनस 6 पंजे 30, ठीक है, और फिर जाके 5 कम 5 और 6 कम 6, तो 11/30 ऐसा आ रहा है कुछ। ये पता लग रहा है कैसा हो रहा है ये, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर 30 से कम 30 माइनस 11/30, कितना आ रहा भाई 21/30, ऐसा कुछ है। 3 से कट जाएगा ये, 3 7 और 3 10, तो कितना आ रहा है, रिमेनिंग कितना है 7/10। ये तुम्हारा रिमेनिंग है। किसमें बटेगा रिमेनिंग, जो बचे हुए हैं। देखो भाई, सी ने अपने शेयर को बचा रखा है, तो इनमें बट जाएगा, ए और बी में, ए में बटेगा और बी में बटेगा। कितना भाई ए का, देखो 7/10 पता है। अच्छा भाई यहाँ सुनो, इन दोनों बट रहा है, ये तुम्हारा 2/4 2/4 ऐसा आएगा, समझे। जो इनका बच गया है ना, जो बच गया है, अब ये इस उसके अंदर आएगा 2/4 और फिर 2/4। बताओ इसमें दिक्कत है कुछ भाई? इसमें बताइए ना, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई?
पहले रिमेनिंग देखो एक बार, ए और बी पार्टनर है हमारे पास 2:7। यहाँ पे पास जो है 1/6। जेड अपना सी ने अपना शेयर बचा लिया, अगर अपना शेयर बचाएगा तो 6 19। ओ भाई तुम सब क्या बोल देते हो यार, 30 - 11। पता है अंदर से फीलिंग आ जाती है तुम सब गलत बोल रहे हो भाई शर्मा। 19/30 आ रहा है, ठीक है। जो रिमेनिंग है ना 19/30, ठीक। इसका भी 19/30 किस में बटेगा? 2/4, 2/4। जो बचा हुआ शेयर है ना भाई 2/4, 2/4, ठीक है। तो करना है इसको 4 × 12, अब भाई 120 ऊपर 19 दूनी 38, यहाँ पे 4 × 12 और 19 दूनी 38, कितना आ गया? सी का शेयर निकालो भाई। सी का कितना था? सी ने बचाएगा अपना, सी का 1/5 बचा रखा है। नीचे कितना आना चाहिए? नीचे तुम्हारे पास आना चाहिए ना 120। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा? 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा? आ रहा किसी से ना आ रहा? डिवाइड कर दो ना 120 को, 120 को डिवाइड कर दो 5 से, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 2, ठीक है, 0 4। तो भाई 24 से ऊपर 24 से नीचे। जब तुम्हें पता लगे ना किससे मल्टीप्लाई करना है तो इस नंबर को डिवाइड कर दो उसके नीचे वाले से, पता लग जाएगा खुद ही। तो ऊपर 24 और नीचे 120। और डी का, डी 1/6 है तो भाई इसका कोई बताना चाहेगा 20 से? इसका तो 20 से होगा, 20 बटे में 120, ठीक है भाई। तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं और मैं तुम्हें जो होमवर्क बता रहा हूँ ना, होमवर्क तुम्हें करना है जो जितने तुम्हारे इलिस्ट्रेशन है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने से पहले जितने भी तुम्हारे इलिस्ट्रेशन है ये सारे जाना चाहिए। और फिर जो तुम्हारे पास इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा इसे।